आज हमें एक्सरसाइज 7.4 करनी है। 7.4 में से 6 फार्मूलाज यूज़ होंगे जो कल मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जो है आपको बता दिए गए थे। मैंने ये बल्कि ड्राइव किए थे इन्हें, बाकायदा एक पूरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इन फार्मूलों का डेरिवेशन आपको दिखाया था ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाए और समझ में आ जाए कि भाई किस तरह से आ गया, ऐसा ही नहीं। तो पहला फार्मूला था इसमें इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स माइनस और x प्लस वन प्लस सी। ये जो है एक्चुअली दोनों के फैक्टर हैं। x इसके फैक्टर होंगे x माइनस है x और x प्लस भी, तो एक x माइनस से ऊपर है, x प्लस से नीचे है। और ये भी यही फार्मूला है, यहाँ पे भी a माइनस एक्स और a प्लस है वो 1/2 है। ये पलट जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे। तो ऊपर आ गया a प्लस एक्स और नीचे आ गया a माइनस एक्स। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है a माइनस एक्स और क्योंकि दो लाइनें मौजूद है ना, ये तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ कोई a माइनस एक्स लिख लो, x माइनस एक्स लिख लो। लेकिन ये याद करने के लिए यहाँ इससे शुरू हो रहा है तो ये से शुरू हो रहा है, ये एक्स से शुरू हो रहा है तो एक्स से। और जब ये प्लस है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपन ए, तो ये होगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूले सब आपको याद होना ज़रूरी है, पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे और आगे भी यूज़ हो सकते हैं। अब ये रूट में आ रहे हैं तीनों, रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी। और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर में, तो साइन इनवर्स एक्स अपन ए प्लस सी। अब ये रूट में जो है ये आपके पास है रूट टेन एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो लॉग एक्स प्लस और ये सब कुछ जो है वही आ जाएगा। तो ये तीनों जो रूट में हैं वो ये वाले हैं जो ऊपर हैं, सिर्फ ये फार्मूले बदल गए, इन्हें ध्यान रखना। तो हम जो है फार्मूलों को इस शेप में होंगे या इस शेप में बदलेंगे, उसके बाद हल करेंगे। अब इसमें डायरेक्ट तो इन्होंने नहीं दिए हुए, डायरेक्ट देने से कोई फ़ायदा। तो इसमें जो है पहले आपको, जब यहीं पर नहीं कहीं पर भी, पहले आप चेक कीजिए सब्स्टिट्यूशन, जो इससे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, कि उससे जो है एक दूसरे का डेरिवेटिव आ जाता है या कोई ऐसा फार्मूला बन जाता है जिसका आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला रूल यही होना चाहिए, क्योंकि अभी और भी मेथड आएंगे तो वहाँ आपके लिए भी ये रहेगा कि पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लें, फिर वो देखेंगे इन फॉर्मूलों में तो चेंज हो रहा, फिर आगे और मेथड है वो उसमें से कुछ नहीं हो रहा, तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना होगा। मैं अगर सीधा ही डायरेक्ट लग रहा है तब तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं लग रहा फार्मूला तो आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर ये जिस ऑर्डर में हम ये पढ़ेंगे और आगे करेंगे उसी ऑर्डर में उन्हें चेक करना पड़ता है, उसमें टाइम नहीं लगता, सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 1। क्या है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 डी एक्स। यहाँ आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि फार्मूला तो लग नहीं रहा, क्योंकि फार्मूले में तो सब जगह एक्स स्क्वायर है। जो अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब भी इन फार्मूलों को अप्लाई करें एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर 4x स्क्वायर 3x ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है इसके साथ तो वो कॉमन ले लेंगे, अब वो कैसे लेंगे वो मैं देखूँगा, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर अकेला होना है तभी ये फार्मूला लगेंगे। लेट, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्स क्यूब अगर हम जो है सपोज कर लें तो उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये जैसे टी लिया तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो एकदम वही फार्मूला बन जाएगा। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी ले लेता हूँ, टी अब तक सपोज करते जा रहे हैं, वरना वाई भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर इससे पहले की आपने वीडियो नहीं करी है तो वो आप देख लीजिए, इसमें मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए ना उसका, वो करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले भी उसमें बताया और डेरिवेशन भी उन्होंने बताया। ये आ गया आपके पास। तो इस तरह से इसको हम आई नाम देते हैं, आई इज इक्वल टू, ये देखिए 3x स्क्वायर डी एक्स, तो ये तो सीधा सीधा डी टी हो गया। और नीचे आ जाएगा, ये किसका क्यूब है, टी क्यूब, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का स्क्वायर क्यों होगा, एक्स की पावर 6, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं, प्लस वाला टेंजेंट इनवर्स वाला आता है, मैंने कहाँ रख दिया फार्मूले जो भी बताया था आपको, ये है। यहाँ आप देखें टेंजेंट, ये आ गया आपके पास 1/a tan इनवर्स एक्स। ये आप उस पर याद रख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपको याद हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे उसके हिसाब से आप इसे याद रख सकते हैं। तो क्या आएगा 1/a tan इनवर्स एक्स, 1/a कितना है 1 ही है। एक्चुअली ये तो खुद फार्मूला ही वो है आपका, तो सीधा सीधा
1/1 आ जाएगा तो बेकार लिखना है, तो ये हो गया tan इनवर्स t प्लस सी। जब भी इंटीग्रल ख़त्म करेंगे तो आएगा इज इक्वल टू, अब हमारा काम ये रह गया कि टी की वैल्यू रख दो x³ प्लस सी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हालांकि सीधा मैं वो फार्मूला लिख सकता था कि tan इनवर्स x जो वो dy/dx जो है इसका ये होता है, लेकिन मैं जो यहाँ फार्मूला पढ़ा है वो लिख लीजिए। यहाँ आपने पढ़ा है dx अपॉन x² अपॉन x² प्लस a² लिख लें, ये a² प्लस x² लिख लें, वो एक ही बात है ना। चाहे इसे ये लिख लो, पहले कहीं पर ऐसे होगा कहीं ऐसे होगा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे। तो ये बराबर होगा 1/a, यहाँ a 1 है इसलिए 1 लिखा नहीं है, tan इनवर्स x/a। ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। सी भी चलिए लिख ही देते हैं, अगर मैं कहीं सी लिखना भूल जाऊँ तो याद रखिए कि सी, ये तो फार्मूला बता रहा हूँ तो यहाँ पे कोई लिखना ज़रूरी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आई पहले ही लिख देता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू dx अपॉन, इन्होंने 1/, लिख रखा है, dx इज इक्वल टू 1 + 4x² अंडर रूट। इन्होंने तो ये लिखा है ना कि आपको इसे 1/1 + 4x² को इंटीग्रेट कीजिए, तो dx वगैरह सब मैंने लगाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि x² अकेला होना चाहिए तभी आप इसे कुछ कर सकते हैं। अकेला जब करेंगे इसमें से 4 कॉमन लेना होगा। 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये यहाँ आता वो मैं बाहर ले गया, तो dx अपॉन, इससे मैंने कॉमन लिया 1 से तो 1/4 हो गया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ये x² आ गया इज इक्वल टू, ये 1/2 आया, ये dx अपॉन, अब यहाँ देखिए ना, ये जैसे फार्मूला बता रहा था, कभी ये पहले आएगा कभी यहाँ ये पहले आएगा, रूट तो नहीं है सर, तो सॉरी यहाँ पे तो रूट है, अलग हो गया फार्मूला, ये रूट वाला फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 का 1/2 होल स्क्वायर प्लस x², और ये आपका रूट में है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/2। तो मैं इसका पहले फार्मूला लिख देता हूँ तो आपको ख़ुद भी अप्लाई करने में मदद मिले। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होगा एज, यहाँ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, एज dx अपॉन अंडर रूट a² प्लस x², a² प्लस x² इज इक्वल टू, कुछ आप लोगों ने याद किया है या नहीं किया, मेरे ख्याल से नहीं करा होगा। तो ये लॉग में आएगा, और लॉग के बाद ये, फिर इसके बाद ये x आता है, और x के बाद जो कुछ भी ये लिखा हुआ है वो आ जाएगा, a² प्लस x², ठीक है, प्लस c लिखना है तो लिख लो। तो ये फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, जब रूट वाले क्वेश्चन में है ये, अगर ये जो है रूट नहीं होता तो टेंजेंट इनवर्स वाला था, और अगर रूट में आ गया तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये होगा x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस x² प्लस c। वो यहाँ मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये 1/2 तो अच्छा यहाँ जगह नहीं रही, 1/2 तो इसी तरह से आ गया। उसके बाद क्या लिखना है मुझे, ये लॉग आ रहा है, लॉग लिखना है, फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल आएगा, यहाँ x आना है तो ये x आ गया, ये प्लस का सिंबल आना है, और ये निशान ऐसे आ जाएगा, और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वही आप लिख देंगे। ये लिखा हुआ 1/4 प्लस x², और ये प्लस c। अब चाहेंगे आप इस रूट को जो है ख़त्म कर दें, तो 1/2 लॉग, इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस x² अपॉन 4, और जब उसे रूट से निकाला, चलो लिख ही लो x प्लस, लेकिन रूट से तो मैं बाहर निकाल ही दूंगा, ये तो आ गया 1 + 4x², ये 4 भी रूट में है, ये बाहर आने के बाद 2 हो गया प्लस c। अब देखिए इन दोनों यहाँ पर इसका एलसीएम लिया हमने, 2 आया, तो ये 2x प्लस दिस थिंग आ जाएगा 1/2 लॉग, ये हो गया 2x प्लस अंडर रूट 1 + 4x²। अच्छा, इस सब के नीचे कितना है, 2 है, तो वो आने के बाद हो जाएगा माइनस log 2,
ये मैंने फार्मूला लगा दिया लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन वाला फार्मूला लगा दिया। जो नीचे 2 आता वो लॉग ये आ गया लॉग एम अपॉन एन में प्लस सी। अब देखिए जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 + 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 जो है इसमें ऐड हो गया तो ये आपका हो जाएगा प्लस सी। ये 1/2 दिस इसमें ऐड हुआ है तो ये इसे मैं C1 लिख देता हूँ, इसे C1 लिख देता हूँ। और कहीं भी लिखा है ये C लिख दो वेयर C इज इक्वल टू, एक तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस लॉग 2 प्लस C1। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। 1/, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखूँ 3 जो है इस जगह पर आ जाएगा, चलिए हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है dx अपॉन अंडर रूट 2 - x होल स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पर भी जो है कि फॉर्मूले की फॉर्म में हमें सीधा लग रहा है कि आ सकता है, और ये वाला फार्मूला लग जाएगा, प्लस वाला आ रहा है। अगर इसको हम ये एक ही नंबर होता तो इसे एक नंबर बना लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से। लेट 2 - x इज इक्वल टू t, ये तो यहाँ ख़त्म हो गया अपना ऊपर क्वेश्चन। 2 - x इज इक्वल टू t, इट विल गिव माइनस dx इज इक्वल टू माइनस dt, और दिस विल गिव अस dx इज इक्वल टू माइनस dt। सही है। तो अब ये जो i जो है आपका बहुत सीधा सीधा हो गया, सीधा फार्मूला ही बन गया। इंटीग्रल dx अंडर रूट, अच्छा माइनस dx, और ये माइनस बाहर भी लिया, ये माइनस dx आएगा। ये क्या लिखा, ये माइनस dt आएगा, मैं dx लिख रहा हूँ, ये माइनस dt आएगा, ये माइनस बाहर आ गया, और ये हो गया t² और प्लस 1। सही है। तो ये तो सीधा सीधा ये फार्मूला आ गया हमारे पास रूट में, ये लिखा था ना हमने इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ये आया, ये लॉग आ गया, यहाँ क्या आएगा t आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है t है, प्लस फिर जो कुछ भी इसमें होता है वो लिख देते हैं t² प्लस 1, ठीक है ना, जो कुछ भी है प्लस c। अब लिखिए माइनस लॉग t की वैल्यू रख दीजिए, क्या है t की वैल्यू 2 - x है नहीं, t हम निकाल लिया 2 - x प्लस अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास 2 - x होल स्क्वायर, सही है, और प्लस 1, और ये जो आपका प्लस c, तो प्लस c आना ही है, सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया लॉग माइनस लॉग t माइनस लॉग 2 - x अंडर, इसे आप चाहें तो खोल लें, x² + 4 + 5 आ जाएगा, इतना ही काफ़ी है ना, प्लस c इज इक्वल टू दिस। इस माइनस को आप ख़त्म करना चाहें तो माइनस अगर यहाँ ख़त्म होता है तो यहाँ पूरे पर आ जाता है, वो होता है log x -1, तो माइनस, तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसका रेसिप्रोकल लिखना, वरना ये इतना ही ठीक है। आप बुक में जो है रेसिप्रोकल लिख रखा है, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने लिख रखा है इसे 1/this थिंग, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ फार्मूला भी इसके बाद लिख दूंगा, ताकि ये हो जाएगा log 1/2 - x प्लस, इसे खोल लिया है उन्होंने, तो पहले a² प्लस b² x², और ये कितना हो जाएगा -4x। बुक में जो है ऐसे दे रखा है, हालांकि वो आंसर वहाँ पर ठीक है बिल्कुल, x² - 4x प्लस 4 आएगा, वो 1 के साथ ऐड होकर 5, उन्होंने ये लिख रखा है। आप कंफ्यूज होते कि भाई बुक में तो ये दे रखा है, इस वजह से लिख दिया, सही है। और ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये लॉग का फार्मूला लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ लॉग में यूज़ होता है कि लॉग, यहाँ x लिख लीजिए चलिए, और यहाँ मान लीजिए n लिखा हुआ है,
तो ये जो है ऐसे हो जाता है log x की पावर n। अगर ये पावर में है तो पहले आ जाता है, और अगर यहाँ है तो यहाँ चला जाता है। अब यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, ये लिखा है -log x, तो क्या होगा, ये x की पावर -1 हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी log 1/x, है ना। तो वो यहाँ पे लगा दिया, log 1 दिस थिंग कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके पास, 4 में लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 यानी कि dx अपॉन कर देता हूँ, ये 1 लिख रखे हैं इन्होंने, 9 - 25 x²। पहले बेसिक कि हमेशा x² को अकेला होना चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट, अच्छा इस पर भी स्क्वायर रूट है, तो इस पर से हमने 25 कॉमन ले लिया ताकि ये आ जाए, बाहर आकर ये 5 हो जाएगा और वो आने के बाद ये 1 यहाँ हो गया, और ये आ जाएगा रूट dx अपॉन 9/25, ठीक है, 9/25 - x²। इसमें से हमने 25 कॉमन ले लिया है और वो 25 जो है बाहर लिया है, तो वो 1 हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, इज इक्वल टू, ये फार्मूला बना आपके पास, कौन सा बना फार्मूला, a² - x², ये होता है साइन इनवर्स x/a का, 1 मिनट, हाँ ये है, ये आपके पास ये फार्मूला आएगा साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो 1/5 ऐसे आ गया, ये वो साइन इनवर्स x/a कितना है, ये 3, ये है a², अच्छा मुझे ये लिख देना चाहिए था ताकि आप 1/5 dx अपॉन, इसको लिख लीजिए ताकि आपको ये नज़र आने लगे, शुरू की बात है, बाद 2-4 क्वेश्चन हो गए तो छोड़ देते, 3 ये लिख लेना चाहिए आपको, है ना, -x², तो x/a, तो ये आ गया 3/5 प्लस c इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 5x/3 प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, सही है। तो ये ध्यान रहे कि x² को अकेला करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये फॉर्मूले तो यहीं रख लेता हूँ हाथ के हाथी में। 5 आपके पास है 3x/1 + 2x⁴ dx, ये है, ठीक है ना, 3x, ये है। इससे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ कि 2 बाहर निकाल लूँ इसे, ये बात को भी चलो पहले निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 3 भी बाहर निकाल लीजिए, बाहर आ गया, और इधर से 2 बाहर आ गया, तो ऊपर रहा x और नीचे आ जाएगा, 2 कॉमन लिया ना तो ये आएगा 1/2, ठीक है, प्लस x⁴। देखिए जो 6 फॉर्मूले हैं, ये हैं 6 फॉर्मूले, इनमें सब में x² है, यहाँ भी स्क्वायर, ये कहीं भी और कोई पावर नहीं है, तो इसे x² बनाने के लिए x² को मैं t सपोज करना पड़ेगा, और उसका डेरिवेटिव भी ऊपर आ जाएगा, कांस्टेंट का फ़र्क होगा तो आपको मालूम है, एडजस्ट कर लेते हैं। सो लेट x² = t, तो यहाँ से हमारे पास सीधा आ रहा है 2x dx = dt, और ये आ रहा है आपके पास x dx = 1/2 dt, सही है, यहाँ पे x dx है ना। तो इस तरह से I = 3/2, तो मैंने ये लिख ही लिया, ये वाला x dx = 1/2 dt, ये dt आया, और इसके साथ वो जो 1/2 है उसे भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जो बाहर क्या कहते हैं, जो मतलब बाहर आ रही ऊपर था वो बेकार था, किसी काम का नहीं था, तो इसलिए हमने उसे रूट से बाहर निकाल दिया।
तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन, ये स्क्वायर है 1/√2 का, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर ही चाहिए। ये जो है हर क्वेश्चन में स्क्वायर है। यहाँ देख सकते हैं एक्स भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, प्लस माइनस साइन रूट वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर है और ए भी स्क्वायर, सब जगह 6 क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। प्लस ये हमने टी स्क्वायर को एक्स लिया है, एक्स स्क्वायर को टी लिया है, तो ये टी स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, और आपको समझ में आ जाना चाहिए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला बना है। ठीक है ना, ये कहाँ गया, बगैर रूट का ये है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 3/4, तो ये आ गया 2⁴। अब 1/a आना है, 1/a का मतलब है 1/√2, सही है। और फिर क्या आना है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स यहाँ पे टी है, ए जो है 1/√2 है, प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया 3/√2/4, 3 ये √2 पड़ जाएगा अपॉन 4 इज tan इनवर्स, टी की वैल्यू कितनी है, टी हमने कहाँ सपोज किया है, ये एक्स स्क्वायर, और ये √2 पर जाएगा तो ये √2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना एक्स स्क्वायर अपन है, तो ये आ गया प्लस सी। ये आप इतना भी छोड़ सकते हैं, हालांकि बुक के अंदर आपको लिख रखा है 3/√2, यानी इसको जो है आप रेशनलाइज कर लीजिए, तो नीचे 4√2 आया, 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि डिनोमिनेटर जो है रेशनलाइज हुआ है, जो बुक में आंसर है उसमें डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं हुआ हुआ। लेकिन जैसे 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा √2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, अच्छा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6 और ये डी एक्स है। ये आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसमें भी पावर 6 थी, ठीक है ना, और ऊपर स्क्वायर था, नंबर वगैरह अलग थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट x³ इज इक्वल टू टी, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, 3 को तो खैर एडजस्ट हो जाएगा, तो 3x² डी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू डी टी। तो आपको x² डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगी x² डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लीजिए i इज इक्वल टू x² डी एक्स है 1/3, 1/3 को तो बाहर आना ही चाहिए, और ये डी टी ऊपर आ गया आपके पास, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बना आपका पहला ही फार्मूला, नहीं दूसरा फार्मूला जिसमें कांस्टेंट पहले था, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है ना, 1/2a आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे, यहाँ ये कितना है, ये कितना है 1 ही है, तो 1/2 आ जाएगा, बाकी आ जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन, तो 1/2 सही है। और उसके बाद जो है, अच्छा पहले 1/, चलो अब लिख लेता हूँ, ये पहले हमें 1/3 एसुलर लिखना चाहिए था, फिर 1/2 लिखना चाहिए था, तो ये 1/3 आ गया, फिर 1/2 क्योंकि फार्मूले में 1/2 है, फिर लॉग है, और ऊपर x प्लस ए है, तो t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। ठीक है, तो नहीं वो जो कांस्टेंट वाले में जो है, पहले कांस्टेंट पहले आता है, बताया था आपको, दोबारा लिखना पड़ेगा, हालांकि कोई फ़र्क ये आ गया। अब मैं वो भी सही कर लेता हूँ, पहले 1/3, फिर ये जो है 1/2 है, जो कि 1/2 आ गया, लॉग, इसमें जो फॉर्मूले में है हमारे पास a प्लस एक्स है, तो वो मैंने उसी जिस तरह फार्मूले में वैसे ही लिख रहा हूँ, 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। इस फार्मूले में और इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है,
क्योंकि टी प्लस वन ये वन प्लस टी है। अब हालांकि अलग है, वन माइनस टी और टी माइनस वन अलग है, लेकिन ये जो लाइनें मौजूद हैं एब्सोलूट वैल्यू की, तो चाहे मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 है, इसकी माइनस 4 है, तो दोनों की वैल्यू तो 4 ही आएगी ना आखिर में जब एब्सोलूट वैल्यू लेंगे, प्लस सी। लेकिन मैंने फार्मूले के हिसाब से इसे काट के दोबारा लिख दिया, इज इक्वल टू 1/6 लॉग टी की वैल्यू रखनी है 1 प्लस कितनी है टी की वैल्यू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया कि लॉग 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन, ये आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं 7 में, अच्छा x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का तो वो x डेरिवेटिव है, ठीक है ना, 2x आएगा वो x आ जाएगा, ठीक है, उसे कर सकते हैं। और माइनस 1 अपॉन ये जो फॉर्मूले आपको 6 दे रखे हैं किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा है, ऊपर में कहीं भी x नहीं है, एक्स वगैरह ऊपर कहीं नहीं है इन 6 फार्मूलों में, तो हमें इसे कुछ अलग करने सोचना पड़ेगा। एक तो ये एक्स वाली टर्म को मैं अलग निकाल लूँ, ना इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स है और 1 का, तो ये 1 रह जाएगा फिर। तो मैं इसके लिए मैंने ये तरीका किया है कि इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया डी एक्स, और माइनस 1 यानी कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ये मैंने 2 हिस्सों में से बांट दिया है। इसमें तो देखो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, वजह यह है कि इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, वो ऊपर मौजूद आएगा। ये फार्मूला बन गया आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो 6 फार्मूले हैं इन 6 फार्मूलों में बन जाएगा रूट वाला एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला फार्मूला बन जाएगा लॉग एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू। तो इसलिए पहले के लिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इससे हमारे पास आ गया 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और हमें x dx चाहिए, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। और इसमें तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा, है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ i इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपके पास x dx हो गया 1/2 dt, तो 1/2 तो ये बाहर आ गया और dt ऊपर आ गया और नीचे आ गया t की पावर हाफ, ठीक है ना, रूट ये है। उसके बाद माइनस आ रहा है, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए कौन सा वाला, dx अपन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ये सीधा ये लॉग x आता है और ये जो कुछ है वो आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, और कुछ नहीं है। तो हमें यहाँ से लॉग से शुरू करना पड़ेगा, ये आएगा और x की जगह x आ गया, फिर प्लस आएगा और प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही आपके पास आ जाएगा। प्लस नहीं, अभी आप इसको रहने दीजिए, प्लस को सी को रहने दीजिए, जब ये इंटीग्रल ख़त्म करेंगे उसके बाद जो है हम सी इसके साथ लिख देंगे। तो 1/2, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं 1/2 इंटीग्रल, ये टी को ऊपर लेके जाना पड़ता है जब ये इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर सिर्फ डी टी प्लस लॉग, ओ सॉरी माइनस है, ये माइनस है, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। अब बस यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, 1/2 ये आएगा टी की पावर प्लस 1/2 और इंटू 2 हो जाएगा, ये वो टी की पावर हाफ, ये जो हाफ आएगा उसका रेसिप्रोकल लिख दिया है
प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये ख़त्म हो गया, तो अब हमें सी लिख देना चाहिए। इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये ली थी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 पावर है, उसे मैंने ऐसे रूट में दोबारा ले दिया, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे आ गया, प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये मेरे ख्याल से यहाँ हो जाएगा इस जगह। क्वेश्चन नंबर 8, और मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरह का किया था, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी वहाँ पे भी ऐसे ही किया था। ये है आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहाँ पे भी पहले आ रहा था, और नीचे जो है एक्स की पावर 6 थी, ए की पावर 6 आ गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेट, जैसे पहले लिखते चले आ रहे हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और ये सब वही चल रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था या क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, कि नीचे एक्स क्यूब 6 की पावर थी, स्क्वायर था ऊपर, और डी एक्स वो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, अच्छा डी एक्स लिख रह गया, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, जब भी इंटीग्रल का साइन बनाएंगे डी एक्स तो आना ही है ना, और ये आ गया एक्स 1/3 डी टी। तो इस तरह से ये आई आ गया आपके पास, 1/3 पहले आ गया, ऊपर डी टी आ गया, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि टी क्यूब को हमने लिया, टी स्क्वायर, और ये स्क्वायर हो गया, हर टर्म स्क्वायर ही है यहाँ पर, ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये फार्मूला 1/3। अब ये याद होगा आपको, ये फार्मूला बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बगैर रूट का है ये, ओ सॉरी रूट सब में रूट है, ओहो चलिए देख लियो ना फिर। तो ये रूट है, कोई परेशानी नहीं हुई हमें, और ये रूट है, तो फार्मूला दूसरा बन लगाना पड़ेगा मैं, ये आ गया। तो अब हमारे पास ये रूट वाला फार्मूला, उसमें लॉग आता है, तो ये रूट वाला फार्मूला आ गया टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 1/3 तो ऐसे ही आया, इनटू ये फार्मूला देख लीजिए रूट वाला जो अभी हमने लगाया था, कि लॉग के साथ एक्स आ जाता है, और ये टर्म ऐसी आ जाती है, तो यहाँ लॉग के साथ टी आ जाएगा, लॉग टी आ गया है ऐसे, प्लस ये जो कुछ है ऐसे लिख लिया कीजिए, यह है टी स्क्वायर और ए की पावर 6 है, ठीक है ना, ए की पावर 6, और ये आपके पास आ गया प्लस सी। तो रूट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा फार्मूला दूसरा लगा रहे हैं, 1/3 लॉग टी की वैल्यू रख दीजिए, जो कि टी क्यूब है, जो कि एक्स क्यूब है, प्लस ये एक्स की पावर 6 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ए की पावर 6 हो जाएगी, और ये बंद हुआ प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस ए की पावर 6, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखता हूँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स, तो जाहिर सी बात है इसे अब एक्स वैक्स सेक वैक्स तो ख़त्म करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपको तो इस एक्स वगैरह में फार्मूला है, और उसमें जो है सब मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था, अभी पहले जब कोई प्रॉब्लम आए तो पहले आपको देख लेना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फार्मूला आ रहा है, ये किसका फार्मूला आ रहा है, सेक, tan का डेरिवेटिव सेक होता है, लेट tan x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब ये सीधा सीधा फार्मूला बन गया, y इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया, और ये अंडर रूट, अभी जो फार्मूला लगाया था वही आ जाएगा, ये तो टी स्क्वायर आ गया,
और ये 2² आ गया। अभी जो फार्मूला लगाया लॉग के साथ वाला वही आ गया ये भी रूट में, तो ये हो गया लॉग और ये टी आ जाएगा प्लस अंडर रूट में सब कुछ आ जाता है t² + 4 प्लस सी। अब इसको ऐसा कर लीजिए, लॉग टी की वैल्यू रख दीजिए, ये है 10x प्लस ये रूट में आ जाएगा 10² x + 4 और प्लस सी। यही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10x + 10² + x। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, वो दे रखा है 1/, यानी कि dx/(x² + 2x + 2। ठीक है, अब देखो ये जो है यहाँ पे 2x जो है आ रहा है और +2 आ रहा है, ऊपर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, तो नीचे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो मैं समझता हूँ आपने नहीं किया होगा क्योंकि वो आउट ऑफ कोर्स कर दिया था आपके ज़माने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व की थी उसमें 2 ही मेथड, तीसरा जो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो निकाल दिया था। तो उसके लिए आपको तरीका ये याद रखना चाहिए कि पहली बात कि x² को आप अकेला कर लें अगर नहीं है, वही कॉमन लिखे जैसे मैंने बताया। अकेला है जैसे यहाँ पर है तो कोई मसला नहीं है, dx/, कांस्टेंट टर्म को भूल जाइए फिलहाल, ये तो मैंने 2 ऐसे लिख दिया। अब इसको देखिए, इसको स्क्वायर कैसे करेंगे। इसको स्क्वायर करने का तरीका सबसे आसान ये है कि जो x यहाँ पे अगर अकेला है तो जो x का कोफिशिएंट है उसे आधा कर लीजिए और उसे लिख दीजिए x, तो ऐसे आएगा, इसका आधा क्या वो 1 होल स्क्वायर। अब ज़रा इसे खोल के देखें आप, a² x² आ गया, 2ab + 2x आ गया, +1 आएगा, +1 फालतू लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। तो इस सब की वैल्यू जो है x² + 2x + 2। तो मेथड हमारा ये हुआ, जो x के साथ जो कोफिशिएंट है, जो x, ये 2 कांस्टेंट टर्म ऐसे लिख दिया है, जो x के साथ कोफिशिएंट है उसे आधा कर दीजिए तो 1 आ गया, और जो 1 आया फिर x + 1 होल, जो 1 है 1²। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, a² + 2 भी तो यहाँ दिया हुआ था, और ये 1 का स्क्वायर जो है आपने फालतू लिखा है, 1 फालतू लिखा है, वो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। सही है, तो ध्यान में रखें जो x का कोफिशिएंट है सिर्फ उसे आधा करके ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। यहाँ पर जो है मैंने 1 का स्क्वायर ऐड किया है, ये जो है अगर मैं चाहूँ तो ज़रा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जो है ना यहाँ पर, ये जो नंबर लिखा है हमने यहाँ पर, जो x का आधा है, x का कोफिशिएंट का आधा है, उसका मान ये करना पड़ेगा dx/, ये आ गया आपके पास x + 1 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1 + 2, ये +1 आ गया। सही है, रूट तो नहीं दे रखा इसमें उन्होंने, नहीं रूट नहीं दिया है, रूट रह जाता है x², ये रूट आ गया, ये रूट आ गया और ये रूट आ गया, तो ये फिर फार्मूला वही x² + log वाला बन जाएगा, = log, यहाँ x आता है जो कि आप, अच्छा इसमें देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये मैं ये x + 1 को मैंने t में नहीं बदला क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वैसा फार्मूला नहीं है, जो फार्मूले में आपको दे रखा है x² + a² दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है x + 1 होल स्क्वायर, तो हम इस यहाँ पर जो है अगर ये आपको कि d, अगर हम इसे t सपोज करेंगे तो dx = dt आ जाएगा। जहाँ पर dx = dt आए वहाँ पर आप फार्मूला इसी तरह से लगा सकते हैं, बस x जहाँ जहाँ x आएगा फार्मूले में वहाँ पे x + 1 लिख देंगे। लेकिन अगर dt = dx नहीं आ रहा तो वहाँ सपोज कर लिया कीजिए। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पर आप t सपोज करेंगे तो उसमें वो dx के साथ 1/2 वगैरह आएगा। चलिए वो ज़्यादा उलझन में पड़ेगा, वो ज़ुबानी हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अगर dx और dt दोनों बराबर आ रहे हैं, वो जब ही आएंगे जब x के साथ कोफिशिएंट 1 हो, कोई नंबर ना हो, 2x 3x 5x ना हो। ठीक है, तो आप उसको सीधा फार्मूला लगा लीजिए, x + 1 अंडर रूट, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ वही लिखा जाता है जो यहाँ लिखा होता है। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर +1। ठीक है, जो भी यहाँ लिखा होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया वो ऐसे ही लिख लेते हैं,
तो ये dx, ये फॉर्मूला किस तरह से लग सकता है, ये एक्स स्क्वायर हम जब सपोज जब dx और dt दोनों बराबर हैं वो तभी आएंगे जब x का कोफिशिएंट 1 हो या अकेला एक्सिस की हो, इज इक्वल टू, अब मैं इन्होंने ब्रैकेट शायद खोल रखा है आंसर में, तो मैं इसका ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो इसका ब्रैकेट खुल के आ जाएगा आपके पास log x प्लस 1 प्लस, अब एक्चुअली ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2a प्लस सी, इसी को तो चेंज करके लिखा था ये जो लिखा है हमने। तो ये हमारा आंसर आ गया। 10 के बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें भी हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हम स्क्वायर बगैर स्क्वायर की बगैर 1 किए भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन फिर डेरिवेटिव वगैरह में, इंटीग्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा कांस्टेंट आएगा। जैसे मैं बताया था ना भाई, अकेला नहीं आएगा ये, क्योंकि जो भी स्क्वायर आ रहा होगा 3x का स्क्वायर आएगा, 3x प्लस 2x वगैरह, तो यहाँ पर आएगा, फिर वो आपको झंझट होगा। इसलिए हम ऐसे ही करते हैं कि 9 यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अकेला कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये स्क्वायर रूट नहीं है, ऐसे ये 9x, तो मैंने इसमें से 9 कॉमन ले लिया। मकसद यह है कि एक्स स्क्वायर जो है अकेला हो जाए, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये आएगा 6/9, 6/9, 3 दूनी 6, 3 3 9 आ गया, प्लस ऐसा करो, चलो लिख ही लेते हैं फिर 5/9। अगर मैं इसमें से 5/9 को अलग रहने देता तो फिर इसे जो है यहाँ पे ब्रैकेट बनाना पड़ता, 1/9 यही लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ जो 9 लिखा हुआ है सबसे कॉमन, सबसे पहले कॉमन है, ये आ गया। अब इसे स्क्वायर करने का तरीका फिर एक दफ़ा देखिए, 1/9 dx। पहले जब भी स्क्वायर कर रहे हैं तो x तो लिख ही दीजिए, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन बना दो, या माइनस को तो माइनस, फिर इसका हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा 1/3, ये 1/3 स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया x तो आएगा यहाँ पर, और फिर जो x का कोफिशिएंट है उसे आधा कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखो खोल के देख लो सर, ए स्क्वायर ये आ गया, प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, 2/3x आ गया। अब आपने और क्या ऐड करा है इसमें, प्लस 1/9 किया है आपने इसमें ऐड, ठीक है ना। बी स्क्वायर जो लिखोगे तो 1/9 वो यहाँ पर नहीं है, तो वो जो फालतू आपने लिखा है उसे माइनस करना पड़ेगा, 1/9 प्लस 5/9। इज इट ऑल राइट? ये फिर रिपीट करूँ मैं इसे आप खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दो टर्म्स आ गई, लेकिन एक टर्म नहीं है जो कि बी स्क्वायर चाहिए हमें। बी स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, ये हम फालतू लिख रहे हैं प्लस के साथ, तो ये माइनस के साथ लिख के उसे कैंसिल कर दिया और ये 5/9 आ गया। और अब अगर आप इसे देखें तो ये dx इंटीग्रल 1/9, और ये आ जाता है आपका x प्लस 1/3, और ये हो जाएगा 4/9। 4/9 का मतलब हुआ 2/3 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें तो स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए ना। अब ये आपके पास, अब ये जो है बगैर रूट का बन गया प्लस के साथ, और वो याद होना चाहिए आपको, बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये कहाँ गया, ये है 1/a tan इनवर्स x/a। जब बगैर ये और ये एक ही चीज़ है, जब रूट के बगैर रूट के होता है tan इनवर्स का फार्मूला बनता है, और रूट का होता है तो 3-4 बार तब हमने यूज़ कर लिया, ये आता है लॉग में आता है 1/a tan इनवर्स x/a। दूसरी चीज़, क्योंकि dx और dt यहाँ पर अगर मैं इसे t सपोज कर लूँ, इस फॉर्म में आ जाए, तो ये जो है dx और dt बराबर होगा, तो मैंने कहा उस केस में आप जो है ना x की जगह ये लिख लिया कीजिए। तो पहले 1/9 आया, इंटू 1/a है, तो 1/2/3 होगा, जो कि चेंज होके हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/a। x है हमारे पास x प्लस 1/3, और यहाँ रूट में आ गया a आ जाएगा 2/3 प्लस c। अब मैं इसे लिख लेता हूँ
1/6, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसे, 1/6 tan इनवर्स। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 3x+1 आ जाएगा, और जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो सीधा 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, प्लस सी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, फार्मूला कह रहा हूँ सॉरी, आंसर आ गया 1/6 tan इनवर्स 3x+1/2 प्लस सी। और सी तो आपको मालूम है आता ही है। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, और वो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे x² निगेटिव दे रखा है इन्होंने, चलिए कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ x² इन्होंने निगेटिव दे रखा है, जो कि फार्मूलों में निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपके फार्मूला जो a-b का हो या a+b का हो, स्क्वायर जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं, a² + b² + 2ab, a² - 2a, a² + b² - 2ab और प्लस 2ab। सिर्फ 2ab वाली टर्म माइनस में होती है, लेकिन वो स्क्वायर वाली टर्म जो है वो प्लस में ही होती है, -x² dx इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन। तो अभी मैंने बताया कि स्क्वायर वाली टर्म जो है प्लस में होना चाहिए, वरना आप फार्मूला नहीं बना सकते। तो बेहतर यह है कि माइनस कॉमन ले लो इसमें से, और कॉमन लेने पर ये हो गया x² प्लस 6x। इन दो टर्म में से कॉमन लिए, प्लस का 6 हो गया, माइनस के, और ये जो प्लस का 7 है इसको मैंने +7 ही रहने दिया, इस टर्म को अलग ही रख दिया। सही है। अब आप इसको स्क्वायर बना सकते हैं आसानी से, जो तरीका बताया गया है, dx अपॉन, ये माइनस लिखा, ये x² प्लस 6x। क्या करोगे, 6 का आधा करोगे 3 आएगा, तो यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है, वही लिख दिया। जो मैंने प्लस किया है, +9 किया, वो -9 कर दिया, +7। ठीक है, इज इक्वल टू, आ जाइए। अच्छा ये रूट में है, तो रूट माइनस जो है रूट से बाहर नहीं आता, बाहर आता है तो आयटा बन जाता है, और वो हमें नहीं देखना है, रियल नंबर में हम डील कर रहे हैं, तो ये माइनस रूट में ही रहेगा। dx अपॉन, सिर्फ इतना हिस्सा देख लीजिए, -x² प्लस 6x प्लस 3² या 9 लिख, जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। ये हिस्सा तो मैंने अलग ले लिया यहाँ तक। ये जो है इस माइनस को अप्लाई किया तो प्लस का 9 आ गया, +9 और +7। ठीक है ना, माइनस अप्लाई करने पर ये प्लस का 9 हो जाएगा (7) इज इक्वल टू, ओहो रूट हर बार रह जाता है, ये आया, ये आ जाएगा आपके पास dx अपॉन रूट, ये हो गया -x + 3 होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो है ये तो अलग चल रहा है ना, +16 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ 16 को लिख रहा हूँ 4², ओहो, dx अपॉन 4² यानी कि a² आ गया, और ये माइनस में है तो ये माइनस में लिख लिया, x + 3 होल स्क्वायर। सही है। तो अब ये जो है हमारे पास वही a² - x² की फॉर्म का आ गया, और a² - x², वो हर दफ़ा रूट रहता है तो ये उस फॉर्म का नहीं आया, √a² - x² की फॉर्म में आ गया। वो होता है, अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स में आता है ना वो, तो साइन इनवर्स x/a होता है वो, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी dx = dt है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, तो क्या साइन इनवर्स x/a है, फॉर्मूला कहाँ गया, ये मैं आपको दिखा दूँ, इधर आ गया, ये आ गया, कहाँ है, ये है। जब यहाँ ये a² - x² है तो ये साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला बनता है ना, तो ये लिखा साइन इनवर्स x क्या है, x + 3 अपॉन a 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है,
तो जब माइनस में आ रहा हो एक्स स्क्वायर तो पहले माइनस कॉमन लेना पड़ता है। वो आपकी मर्जी है कि ये एडजस्ट करने की बात है कि आप इसमें 7 में से भी कॉमन लेते हैं नहीं लेते। स्क्वायर तो हमें इन्हीं का बनाना पड़ता। मैंने 7 को अलग निकाल दिया तो माइनस का इस पर कोई असर नहीं पड़ा और इससे कर लिया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।